Hi students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths। आज आपको हम फिजिक्स की इस क्लास में दो टर्म्स बताने जा रहे हैं। पहला है एक्सीलरेशन, दूसरा है मोमेंटम। व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज मोमेंटम? देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। फर्स्ट, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट so velocity with respect to time is known as acceleration. It is a vector quantity. It has both magnitude and direction. The SI unit is meter per second square and denoted by vector A. तो आपको हम बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेलोसिटी चेंज की जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में या प्रति यूनिट टाइम में, उसे ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो वेलोसिटी चेंज की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। हिंदी में एक्सीलरेशन को हम त्वरण कहते हैं। ये जो एक्सीलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का ये मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। मतलब जब भी आप एक्सीलरेशन को डिनोट करोगे तो इसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इसको डिनोट किया जाता है वेक्टर ए से। अब देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये जो डेल्टा है वो जो डेल्टा है, डेल्टा का ये मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह डेल्टा टी का ये मतलब होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब अब का समय क्या है और पहले का समय क्या था, समझ रहे हैं? तो चेंजिंग में तो यही देखी जाती है ना, अभी क्या समय है, पहले क्या समय था, जब शुरुआत हुआ था तब क्या समय था, अब फाइनल स्टेज में आए तब क्या समय है, जब शुरुआत हुआ था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, अब फाइनल समय में आए हैं तब उसकी वेलोसिटी क्या है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम डिनोटेड बाय डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सेकेंड आपका है मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड रिलेशन एंड डायरेक्शन। इसके पास जो है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। और आप देखिए ए प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग बॉडी, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी मूविंग बॉडी की होती है दैट डिटर्मिन, जो कि डिटर्मिन करता है द लेंथ ऑफ द टाइम, टाइम के लेंथ को डिटर्मिन करता है। रिक्वायर्स टू ब्रिंग टू इट टू रेस्ट, कि ये कब तक डिटर्मिन करता है, जब तक कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन में नहीं आ जाती। व्हेन अंडर द एक्शन, इस एक्शन के अंतर्गत ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स काम करता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास का और वेलोसिटी का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंटम आ जाएगा। ये वेक्टर जो है, वेक्टर का मतलब होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा, इसलिए वेक्टर, ठीक है। इफ़ अगर मान लीजिए किसी बॉडी के मास को हम जस्ट डबल कर दें और वेलोसिटी को भी डबल कर दें तो दोनों में डबल डबल हो जाएगा। इफ़ मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स इंक्रीज, अगर 2 टाइम्स ये भी बढ़े 2 टाइम्स ये भी बढ़े, 2 दूनी 2 या 4, तो आपको जो मोमेंटम बढ़ेगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हैं? ये मोमेंटम पूछा जाता है कि इफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम में मास किसी बॉडी का वेलोसिटी को डबल कर दे तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा, डबल, ये भी डबल तो 4 टाइम्स। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज 4 टाइम्स। और ये जो मोमेंटम है एक इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश, सदिश मतलब जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक। तो आपको मोमेंटम जो है, जब मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगी। मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, समझ रहे हैं? लेकिन इन केस ऑफ एक्सीलरेशन
जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, जब चेंज इन वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, लेकिन जब टाइम बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, बस एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। तो स्टूडेंट, आज हमारे थे फिजिक्स में एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। हमने आपको विस्तार से बताया कि एक्सीलरेशन क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। आप जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है इसी के कंजर्वेशन पर एक काम करता है। कौन? रॉकेट। रॉकेट इसी मोमेंटम पे कार्य करता है, क्योंकि रॉकेट जितना ही गैस छोड़ता है पीछे की तरफ, उतना ही रॉकेट को आगे चलने में उतना ही फोर्स लगता है। आगे चलने में जितना फोर्स वो पीछे छोड़ देता है गैसों का, वही गैस उसको आगे चलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, टेक केयर।